हर एक के सामने कोई ना कोई एक ऐसा ज़रूर होता है कभी ना कभी जो थोड़ा सा ज़्यादा गुस्से वाला होता है, थोड़ा टॉक्सिक होता है ना। नॉर्मली हमारा रिएक्शन क्या होता है, हम सारा दिन उनके बारे में सोचते रहते हैं जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं जी। हमारी नेगेटिविटी हमें इन्फ्लुएंस करती है। अच्छा। सामने वाला खड़े होकर के कुछ गलत बोल सकता है, हाँ। क्या वो हमारे मन में घुस करके हमारे लिए सोच सकता है? नहीं। वो वहाँ खड़े होकर के क्रिटिकल हो सकता है, वहाँ खड़े होकर के जजमेंटल हो सकता है, जी वहाँ खड़े होकर के सारा दिन भी गलत तरीके से बात कर सकता है। जी। एक्चुअली वो जो कर रहा है हाँ। बेसिकली अपने को इतना ही याद दिलाना होता है वो उनकी मनोस्थिति है। अच्छा। इट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर संस्कार, वो उनकी नेचर वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मेरे पास चॉइस है, वहाँ से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, उसको अब्जॉर्ब करना है, रिफ्लेक्ट करना है कि ट्रांसफॉर्म करना है। गुड मॉर्निंग सिस्टर श्रेया, थैंक यू एंड वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग, इट्स सो नाइस टू बी बैक। थैंक यू सो मच एंड इट्स सो नाइस टू सी यू अगेन। मैंने पिछली बार आपको विजन इन वाइट बोला था, डॉक्टर श्रेया भी कहा था, और आज जब मैं आ रहा था मैंने सोचा आज आपको क्या कहा जाए। तो मैंने कई चीज़ें सोची अपने दिमाग में, और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे ऑफिस में कई लोग मुझे ब्रदर विशाल बोलने लग गए हैं अब। और एक इमेज है जो मैं आपको दिखाऊंगा जो उन्होंने मेरे लिए बनाया है। आई वुड लव टू सी दैट। तो मस्ती मजाक चलता रहता है, और आई थिंक ज़िंदगी में हम सबको खुश रहना चाहिए, एज लॉन्ग एज इट डजंट हर्ट एनीबडी, इट्स फाइन। मेरे एक दोस्त है, उसको मैंने फ़ोन किया, उसने कहा, मेरी दोस्त का नाम है ए, वो जिस ऑफिस में काम करती है वहाँ पे उनके बहुत करीबी एक दोस्त हो गए हैं, उनसे बड़े हैं, काफ़ी उम्र में काफ़ी बड़े हैं, उनका नाम है बी, और बी के जो बॉस हैं उनका नाम है सी। वो कहते हैं जो सी जो हैं वो बहुत गुस्सैल हैं, जब देखो तब बी की तारीफ तो छोड़िए, अच्छा काम भी होता तो कहते हैं कि अरे देखो तुमको पहले कर लेना चाहिए था, ये तो दूसरों कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिल गया, तुमने पहले क्यों नहीं इस बारे में सोचा। और अगर कोई और कंपनी कोई काम कर ले तो बोले अरे तुमने क्यों नहीं सोचा, हमको ही कर लेना चाहिए था। तो तारीफ कभी नहीं होती, पिटाई हर बार होती है। मेरी दोस्त जो है वो कहती रहती है कि मुझे बड़ा बुरा लगता है, लेकिन मैं ऐसे एक पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं उनके सामने कुछ कह सकूँ। मेरा बहुत खून खोलता है, मैं कई बार सोचती हूँ कि उनको बोलूँ कि ये क्या तरीका हुआ किसी से बात करने का, ये गलत है। फिर उसने मुझे कहा कि एक दिन मुझे पता चला जब बी के जो भाई हैं उनको कैंसर है और वो बहुत परेशान रहते हैं। जब ये एडेड इन्फॉर्मेशन आ गया, उसने कहा एक दिन मैंने देखा कि जो सी हैं, जो बॉस हैं, उन्होंने बहुत बुरी तरह से बर्ताव किया बी के साथ, और बी उम्र में बहुत बड़े हैं और 30 साल से उस ऑर्गेनाइजेशन में हैं। शी सेड मेरा बहुत खून खोला, उस दिन मेरा मन किया कि मैं बोल दूं। बी से मेरी जो दोस्त है ए की बात हो रही थी और बी रो पड़े। उम्र में मेरे दोस्त से बहुत बड़े हैं, और मेरी दोस्त मुझसे पूछ रही कि मैं क्या करूं। मेरा मन कर रहा है कि मैं सी को जाके बुरा भला तो नहीं बोलूं कि तुम ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते, आप ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते, मेरी नौकरी चली जाएगी अगर मैंने कुछ कहा, क्योंकि बहुत पावरफुल फिगर हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। बी कुछ कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको नौकरी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फाइनेंसेस आर अ बिग इशू, और वो नौकरी छोड़ नहीं सकते। 30 साल दिए इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो उनको लगता है कि क्या फ़ायदा हुआ। ऐसे सिचुएशन में बी को भी बुरा लग रहा है और ए को ज़्यादा बुरा लग रहा है। क्या करे, ये मुझसे पूछ रही है कि मैं क्या करूं। पहली चीज़ है, जैसे आपने कहा नौकरी छोड़ नहीं सकते, वो हमें क्लियर होता है कि हम नौकरी छोड़ नहीं सकते। अभी हमें उस व्यक्ति के साथ ही रहना है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ रहते रहते हम अपने को प्रोटेक्ट करने की जगह हम सारा दिन उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं, उसके कारण हमारा खून खौलता है। इट इज़ नॉट अबाउट देम, इट इज़ अबाउट व्हाट वी डू। जो वो हमें बोलते हैं उसके साथ हम अपने मन में क्या करते हैं, वो चीज़ हमारी फीलिंग क्रिएट करती है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाले जो भी हैं, बॉस हैं, कोई भी हैं, हर एक के सामने कोई ना कोई एक ऐसा ज़रूर होता है कभी ना कभी जो थोड़ा सा ज़्यादा गुस्से वाला होता है, थोड़ा टॉक्सिक होता है ना। नॉर्मली हमारा रिएक्शन क्या होता है, हम सारा दिन उनके बारे में सोचते रहते हैं जी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं जी। हमारी नेगेटिविटी हमें इन्फ्लुएंस करती है। अच्छा। सामने वाला खड़े होकर के कुछ गलत बोल सकता है, हाँ। क्या वो हमारे मन में घुस करके हमारे लिए सोच सकता है? नहीं। वो वहाँ खड़े होकर के क्रिटिकल हो सकता है, वहाँ खड़े होकर के जजमेंटल हो सकता है, वहाँ खड़े होकर के सारा दिन भी गलत तरीके से बात कर सकता है। एक्चुअली वो जो कर रहा है बेसिकली अपने को इतना ही याद दिलाना होता है वो उनकी मनोस्थिति है। अच्छा।
इट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर संस्कार, वो उनकी नेचर वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मेरे पास चॉइस है, वहाँ से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, उसको अब्जॉर्ब करना है, रिफ्लेक्ट करना है कि ट्रांसफॉर्म करना है। तो इन तीनों स्थितियों के बारे में बताइए। पहली स्थिति तो समझ में आ गया कि भाई अब्जॉर्ब तो नहीं करना है, रिफ्लेक्ट करना है मतलब वापस उनको देना है कि नहीं, तो वो भी शायद नहीं करना। अब्जॉर्ब हो गया, अब्जॉर्ब माना उन्होंने नेगेटिविटी भेजी, आपने अब्जॉर्ब कर ली। जैसे इमेजिन जैसे एक ब्लैक बॉल आ रही है, वहां से नेगेटिव है, अब्जॉर्ब कर लेना माना आप बोल तो नहीं सकते क्योंकि आप सबऑर्डिनेट हैं, पर आप अपने मन में सोच सोच करके परेशान हो रहे हैं, तो उसको फेंक देना, नहीं रखना अंदर। नहीं रखना। क्या होता है, मन ने सोचना तो है ही, मन एक फैक्ट्री की तरह है, वो सोचता ही है। आप उसकी सोच को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम सोचे ही नहीं जी। हमें कई बार लगता है शायद मेडिटेशन करते करते हम जीरो थॉट स्टेज पर पहुंच जाएंगे, वो होता नहीं है, वो नहीं होता है, इट्स नॉट पॉसिबल। हम थॉट्स की स्पीड को कम कर सकते हैं, एक्चुअली स्पीड को भी कम नहीं करना होता। व्हेन यू थिंक राइट, स्पीड अपने आप कम हो जाती है। हाँ, अच्छा। माना अगर ओवर थिंकिंग है, अगर बहुत ज्यादा स्पीड है, इट इज अ साइन वो नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव होगा तो ऑटोमेटिक उसकी स्पीड कम हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अब्जॉर्ब करने का मतलब क्या हो गया, ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे क्यों बोलते हैं, इतने सीनियर हैं, ये कोई बोलने का तरीका है, पर ये आप बोल नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं, ये आप और स्पीड ऑफ थॉट बहुत हाई है, बहुत हाई है। बोल भी रहे हैं तो उनको नहीं बोल रहे हैं, आपस में बोल रहे हैं, जो फ्रेंड सर्कल है या जो भी है, जो आपके सी और बी आपस में बात कर रहे हैं, पर वो उनको नहीं बोल सकते। तो एक्चुअली वो नेगेटिविटी को केवल बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा। सेकंड है, आप रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से, हमें लगता है आप ही बोल सकते हैं, हम कोई कम थोड़ी ना है। लेकिन उसमें भी हमने क्या किया, मुझे नेगेटिव एनर्जी आई, मैंने अब्जॉर्ब किया, माना मैंने बहुत पेन को एक्सपीरियंस किया, बहुत डिस्कम्फर्ट और हर्ट को एक्सपीरियंस किया। फिर वो हर्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में एंगर में बदल जाता है। अगर आप उसको हील नहीं करते, तो जो आपका पेन है, हर्ट है, वो एंगर में बदल जाता है। अब मैं बताता हूँ, तो थोड़ा समय हमने सप्रेस किया जी, फिर हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया, पर उससे तो रिश्ता और खराब हो जाएगा। जब उन्होंने आपको नेगेटिव एनर्जी भेजी, आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप उनको भेजेंगे एंड आप सोचेंगे कि नेगेटिव का कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल करके आए, ये नहीं हो सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आप कह रही हैं ट्रांसफॉर्म करना, तो हमें फैक्ट्री बनना है कि शुगर केन जैसा हार्ड कुछ अंदर आया लेकिन जूस जैसा कुछ सॉफ्ट निकल गया है, तो कैसे करें? ट्रांसफॉर्म माना नेगेटिव आया पर वहाँ से पॉजिटिव गया, इनफैक्ट लाइक ब्लैक बॉल आई पर वहाँ से वाइट गई, तो कैसे होगा? उसके लिए पहले आपको अपने को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। माना आपके मन में जो थॉट चलना चाहिए वो राइट होना चाहिए। सो फॉर दैट यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ। देखो, हम में से कभी भी जब कोई गुस्सा करते हैं, हमें लगता है ये एक पावरफुल वेपन है, एक कोई स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है, क्योंकि डर से काम कराने की एक आदत पड़ गई है। लेकिन जब भी कोई गुस्सा करता है, हम सब उसके अनुभवी हैं, वी आर नॉट इन अ वेरी राइट स्टेट ऑफ माइंड। एक्चुअली हम बहुत दुखी होते हैं, दर्द में होते हैं, एक्चुअली बहुत वीक होते हैं। हम सोचते हैं कि हम गुस्सा कर करके अपना कोई काम करा लेंगे। सो उस समय अपने को याद दिलाना कि ये जो सामने वाला है ये बहुत पावरफुल नहीं है, गलत भी नहीं है, वीक है। आपने कहा था भय कमजोर मन की निशानी है। भय तो कमजोर मन की निशानी है, लेकिन गुस्सा भी, हाँ। मन सामने वाला एक होता है गलत है, दैट इज नेगेटिव एनर्जी। जैसे कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड होता है जी, अब फिजिकली हैंडीकैप से अगर कोई चीज गिर जाती है तो आपको उसके ऊपर गुस्सा नहीं आता, आपको उसके ऊपर हेल्प करें, चलिए उठा दें, हेल्प भी करेंगे। हेल्प करने से पहले कंपैशन आता है, कंपैशन दे आती है, तभी तो आप हेल्प करेंगे ना। पहली चीज आपके अंदर कंपैशन आएगा, रहम आएगा, फिर आप हेल्प करने जाएंगे। ये जो सामने खड़े हैं, जो थोड़े लोग टॉक्सिक होते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, ये फिजिकली हैंडीकैप नहीं है, लेकिन ये भी बीमार है, ये इमोशनली हैंडीकैप्ड है। तो आप कह रहे हैं उन पे दया करो, बेचारा। वो नेचुरली होता है व्हेन यू रियली रियलाइज इट ना, कि ये सच में खुद ही इतने दर्द में है। जो गुस्सा करता है वो खुश थोड़ी ना होता है। तो आप जो कह रही हैं, चलिए ये सुनने में अच्छा लगा, शायद आप प्रैक्टिस कर पा रही हैं, लेकिन मैं इस स्थिति में हूँ और मैं देख रहा हूँ कि सामने वाला वायलेंट हो रहा है वर्ड्स के साथ, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर बना रहा है, लोगों पे बेमतलब चिल्ला रहा है। तो आप कह रही हैं कि समझो कि वो वीक है, तो इतना, और अपने नेगेटिव थॉट को इंस्टेड ऑफ सेइंग ये क्या बात हुई, ऐसा क्या हुआ, उसको आप सोचो वीक है। यहाँ तक तो मैं समझा, चलिए मेरी मनोस्थिति बेटर हो गई, मैं आज खुद नेगेटिव इमोशन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन इससे वो स्थिति ख़त्म कैसे हुई?
हमें उनको बाद में हेल्प करना है, पहले खुद को हेल्प करना। ठीक है। हमने समझा कि वी हैव टू बी कंपैशनेट एक टोटलिटी में जी। पर ये लाइक यू सेड इट इज इजियर सेड देन डन, राइट। क्योंकि किसी को भी मदद करने से पहले आपको खुद की मदद करनी है, एंड जी। व्हिच इज एवरीवेयर। जी। आज एक फायर ब्रिगेड है, आग बुझाने जाएगा, लेकिन वो पहले अपने को प्रोटेक्ट करेगा। बिल्कुल सही। आज एक डॉक्टर है, सर्जरी करने जाएगा, लेकिन पहले मास्क खुद लगाएगा, ग्लव्स खुद पहनेगा, एवरीवेयर। सिमिलरली इफ आई वांट टू हेल्प समबडी, मैं किसी को एम्पावर करना चाहता हूँ या कंपैशनेट होना चाहता हूँ, ओनली अ पावरफुल सोल कैन ऑफर लव। वरना अगर आप पावरफुल नहीं हैं सो यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस पेन, और अगर आप वर्ड्स में पेन रेडिएट नहीं करेंगे तो आप जो सोच रहे हैं वो भी तो एक प्रकार से नेगेटिव एनर्जी उन तक पहुंचेंगी ना। बिकॉज रिलेशनशिप इज नॉट रियली अबाउट व्हाट वी टॉक, इट्स मोर अबाउट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो वाइब्रेशन सारा दिन एक दूसरे तक पहुंचता है, न भी कुछ बोले तो भी। हम किसी से बहुत मीठा मीठा भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम उनके बारे में सही नहीं सोचते हैं तो वो फ्रैक्चर्ड ही होगी रिलेशनशिप, वो थोड़ा उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। आप बाहर से बहुत अच्छे से बात कर लेंगे, लेकिन आप बात करने के बाद कहेंगे पर ना ये ऐसे है नहीं, आई एम टेलिंग यू ये कैसे हैं, ऐसे हैं, बिकॉज इन योर माइंड देयर इज समथिंग एल्स एंड इन योर वर्ड्स देयर इज समथिंग एल्स, एंड वी आर एबल टू डू दैट ऑल द टाइम। तो पॉजिटिव सोच रखो दूसरों की तरफ, प्यार भावना संवेदना रखिए, ये समझ में आया। लेकिन वो सिचुएशन उस समय तो फिर भी नहीं हैंडल हो रही है, और वो अगले दिन भी हो रही है, बात भी हो रही है, तो इस सिचुएशन में एक तो मैं अपनी रिपेयर करूं अंदर। अपने को कैसे रिपेयर करेंगे वो सीखना है जी। अपने को रिपेयर करने का मतलब है या तो हम उनके बारे में सोच सकते हैं या अपने बारे में सोच सकते हैं। ठीक है। मेजॉरिटी होता क्या है, 99% दूसरों के बारे में सोचते हैं, हम आउटसाइड इवेंट के बारे में सोचते हैं। हाँ। चाहे वो व्यक्ति है या परिस्थिति है, वही हमारी स्थिति को नीचे लेकर आता है। हम उस चीज के बारे में सोचते हैं जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। वो करते करते हमारी बैटरी डिप्लीट हो जाती है। राइट। अभी हम जब अपने बारे में सोचते हैं, सो देन आई टेल माई सेल्फ आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल। ये जो कह रहे हैं आराम से देखेंगे, अगर इस बात में कुछ चेंज करने वाला है तो करेंगे। इट्स लाइक टेकिंग द फीडबैक बट रिमूविंग द एनर्जी। ओके। ये भी हमें एक सीखना होगा, क्योंकि कई बार लोगों की बात कई बार अच्छी भी होती है, हाँ, लेकिन कहने का तरीका गलत है, कहने का तरीका ठीक नहीं होता। वैसे तो जब कहने का तरीका ठीक नहीं होता तो बहुत करके वो बात मेजॉरिटी को समझ ही नहीं आती। बिल्कुल। इट इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि जब आप कोई एडवाइस दे रहे हैं तो तरीका भी ठीक होना चाहिए। पर अगर हम उस पोजीशन पर नहीं है, हम तो रिसीविंग एंड पर है ना, तो हमारे पास एक चॉइस है कि उनकी बात को हम सोचें, उसमें से अगर कुछ अच्छा लेने वाला है तो ले, फीडबैक ले लें, क्रिटिकल एनर्जी को छोड़ दें। ठीक है। जजमेंटल एनर्जी जो है, एंगर की एनर्जी जो है, उसको छोड़ दें और 2-3 मिनट में अपने साथ वर्क करके फुल स्टॉप। उसके बारे में इतना ज़्यादा, किसी दूसरे के बारे में हम इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं? वो वहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं ना, सारा दिन भी बोल रहे हैं, मुझे वो सारा दिन सोचने की क्या ज़रूरत है? लेकिन वो अफेक्ट तो मेरी मेंटल स्थिति को कर रहे हैं। वो मेरी मेंटल स्थिति को अफेक्ट नहीं मैं कर रहा हूँ अपने मेंटल स्थिति को। उनकी बातों को पकड़ के अपने मन में बार बार चलाकर, हर दूसरा व्यक्ति जो मुझे मिलता है उसके साथ शेयर करके, रात को सोने तक भी उन्हीं बातों के बारे में सोच करके, फिर उसको 1 महीना 1 साल तक पकड़ के रख कर, ये मैं अपनी मेंटल स्थिति को खराब कर, वो नहीं कर सकते। वो कैसे कर सकते हैं? वो आपके मन में थोड़ी ना घुस सकते हैं। सो सिस्टर श्रेया, आप जो कह रहे हैं मैं समझ में आ रहा है, लॉजिकली आप जो कह रहे हैं कि अपने आप को आप काम रखो, अपने आप ट्रांसफॉर्म करिए, एनर्जी जो आपसे निकल के जा रही है, आप जो आस पड़ोस लोगों से बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव थॉट रखिए। ये करना बड़ा मुश्किल होता है। आप जिस तरह से कह रही हैं, आपके पास बरसों का एक्सपीरियंस है, आध्यात्म है, आप उसको प्रैक्टिस करती हैं। हमें भी करना चाहिए, लेकिन हर इंसान तो नहीं कर पाता। और कभी कभी क्या होता है कि जब एक इंसान हावी हो जाए आप पे, और वो ज़रूरी नहीं कि बॉस हो, कभी कभी घर पे भी ऐसे फिगर्स होते हैं, शायद पापा हो, मम्मी हो, भाई हो, बहन हो, पार्टनर हो, मदर इन लॉ हो, कोई भी हो सकता है, जो आके इस तरह की बातें कह जाती हैं जो सहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो आप कह रही हैं इट्स ईजियर सेड देन डन, फिर भी ना पहले तो पॉसिबल है कि पॉसिबल नहीं है। मुश्किल एक अलग चीज़ है, हर चीज़ ही मुश्किल होती है स्टार्टिंग में।
कोई भी चीज़ है, आप एक कार चलाना भी जब नया शुरू करते हैं, सो मे बी इनिशियली वो मुश्किल है, उसके बाद आप देखिए फर्स्ट टाइम जब आप चलाने के लिए आप ड्राइविंग सीखते भी हैं, आप कितना ज़्यादा उस पर अटेंशन देते हैं। उस समय पर अगर आपसे कोई बात करने की कोशिश करे या रेडियो भी चलाए तो आप कहेंगे इसको बंद कर दो, बिकॉज एवरीथिंग इज डिस्टर्बिंग एंड डिस्ट्रैक्टिंग यू। लेकिन थोड़े समय के बाद ऐसा एक टाइम भी आता है कि आप गाड़ी भी चला रहे हैं, आप किसी से बात भी कर रहे हैं, आप कुछ गाना भी सुन रहे हैं, आप बीच बीच में कुछ खा भी लेते हैं, अब गाड़ी कौन चला रहा है? अब वो आपका संस्कार बन गया है। आफ्टर प्रैक्टिसिंग इट फॉर अ वाइल देन इट बिकम्स नेचुरल नेचर, वो नेचुरल हो जाता है और आप बिल्कुल ठीक चलाएंगे। आप जहाँ ब्रेक लगाना है, जहाँ पर टर्न करना है, आप ऑटोमेटिकली वो सब करते जाएंगे। बट कैसे हुआ ये? धीरे 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 विद एनीथिंग, लाइक घर में आपने देखा होगा कुछ चपाती बनाते हैं, या अगर आपने कभी ट्राई किया होगा, फर्स्ट डे क्या होता है? इट इज सो डिफिकल्ट, इंडिया का आकार बनता है। तो फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि वो इतना नेचुरल हो जाता है कि आप वो भी बना लेते हैं, बात भी कर लेते हैं, 2 चीज़ें और भी कर लेते हैं विद एवरीथिंग। जब आप शुरू करते हैं तो वो डिफ़िकल्ट होती है बिकॉज इट्स फर्स्ट टाइम। एक ही चीज़ है जो उसको ईजी करेगी, वो है प्रैक्टिस फॉर एनीथिंग। सो सिस्टर श्रेया, कहीं मैं पढ़ रहा था कि हम जो होते हैं ना, इंसान ज़्यादातर 4 चीज़ों से, एलिमेंट्स ऑफ नेचर से बने होते हैं। कोई फायर होता है, कोई एयर होता है, कोई अर्थ, कोई वाटर। कहीं पढ़ रहा था तो हमारा जो नेचर है वो भी वैसा होता है। तो कुछ लोग एयर से बने होते हैं, कुछ फायर होता है, तो ऑटोमेटिक उनके देयरफॉर उनके जो अंदर जो सिस्टम होता है, गैसेस जो होते हैं, चाहे वो एसिडिक हों एक्सेट्रा, वो भी उस प्रकार के बन जाते हैं, तो उनको गुस्सा ज़्यादा आता है। और जो वाटर से बने होते हैं वो शांत होते हैं, वो बहते हैं। सो वी आर डिफरेंट पीपल। ऐसा नहीं कि जो आप कह रही हैं अगर हर इंसान वैसा बन जाए तो सारे मदर टेरेसा ही मिलेंगे दुनिया में। सो हाउ डू वी, प्रैक्टिस इज फाइन, बट हाउ डू वी चेंज द नेचर ऑफ अ पर्सन? शरीर 5 तत्वों का बना है जी। बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। हाँ, पर हम बॉडी नहीं है ना, हम सोल हैं। हम ह्यूमन बीइंग कहते हैं, हम सिर्फ ह्यूमन तो नहीं कहते। बीइंग, तो ह्यूमन जो है वो 5 एलिमेंट्स का बना है, इसलिए हम कहते हैं मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। बिल्कुल सॉरी, लेकिन हम बीइंग है। बीइंग माना वो एनर्जी, वो जो लाइफ है, वो जो फोर्स है। अब वो जो बीइंग है वो सबकी, उसकी ओरिजिनल नेचर सेम है। ओके। जैसे ये साड़ी है, इसकी ये वाइट है, तो ओरिजिनल नेचर जो सबकी है वो पीस ही है। हमें एक्चुअली पीस चाहिए नहीं, ये हमारा मिसकंसेप्शन है, ये हमारा रियली हमें उस शांति को बना के रखना है, हमें चाहिए नहीं है। अच्छा। लेकिन लाइफ सीरीज ऑफ सिचुएशन है। बिल्कुल। एक बात आएंगे, दूसरी। जैसे अब ये साड़ी है, मुझे इसको वाइट करना नहीं है, ये है, लेकिन मुझे इसको सारा दिन वाइट मेंटेन रखना है, मेंटेन रखना है। अगर मुझे इसको सारा दिन वाइट मेंटेन रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा, कीचड़ ना आए, सिचुएशन ना आए जिसमें धूल मिट्टी लग जाए। कीचड़ आएगा लेकिन मुझे ध्यान रखना होगा। और मेडिटेशन क्या है? ध्यान रखना ही तो है, इसलिए उसको ध्यान कहते हैं। उसको ध्यान कहते हैं, पर एक्चुअली वो ध्यान रखना है। जैसे आप सारा दिन अगर इसका ध्यान रखना है तो आप बैठने से पहले चेक करेंगे, खाने से पहले ध्यान ही तो देंगे ना। अब दिन भर में बातें आएंगे, कोई गलत तरीके से बात करेगा, कोई आपको थोड़ा सा अब्यूज़ कर देगा, आप ट्रैफिक में ही फंस जाएंगे, आपका बॉस आपसे ठीक से बात। दीज आर ऑल सिचुएशंस एंड लाइफ इज अ सीरीज ऑफ सिचुएशन। आपको शांति चाहिए नहीं है, आपको ध्यान देना है कि वो शांति बनी रहे। और वो शांति कैसे जाएगी? वो जो बोलेंगे उससे नहीं जाएंगी, हम जो सोचेंगे उससे जाएगी। राइट, यू जस्ट गॉट इट। हम जो सोचेंगे, हम जो फील करते हैं, वो नहीं होता जो आप बोलते हैं, वो एक ट्रिगर का काम करता है। लेकिन उस ट्रिगर के बाद मेरे पास एक चॉइस होती है कि मुझे यहाँ पर क्या सोचना है। जैसे समझो ये कप ही पड़ा है, अगर इसके बारे में आपको एक थॉट क्रिएट करना है, आप क्या थॉट क्रिएट करेंगे? पीला है, पानी है इसके अंदर, पीला है, पानी है इसके अंदर। अभी किसी दूसरे को बोलेंगे इसके लिए थॉट क्रिएट करना, तो वो सेम करेगा कि हो सकता है डिफरेंट हो सकता है? अक्सर अलग ही होगा, अक्सर करके अलग ही होगा। माना एक चीज को देखते हुए भी अलग अलग थॉट्स आते हैं, अलग अलग थॉट्स आते हैं। माना ये चीज थॉट क्रिएट नहीं कर रही है, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। क्योंकि अगर सेम आए तो सेम सिचुएशन में सेम थॉट आने चाहिए। बट वो तो इसलिए भी है क्योंकि हम अलग इंसान हैं, हमारी अपब्रिंगिंग अलग है, हम सोचते ही अलग हैं। आपकी परिस्थिति आपको दूसरा सोचने पे मजबूर करती है और मेरी जो परिस्थिति है वो मुझे दूसरा सोचने पर अगर सेम परिस्थिति है,
हाँ, फॉर एग्जाम्पल सेम परिस्थिति है, आज 2 जने जाते हैं एक मेडिकल चेकअप के लिए और 2 को पता चलता है कि उनको कोई बड़ी बीमारी आ गई है, कोई इलनेस है, दे फाइंड आउट, क्या दोनों सेम तरीके से रिएक्ट करेंगे? नहीं, कोई एक बोलता है कोई बात नहीं, देख लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेट्स फाइट इट, और कोई बड़े डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो कि सीन तो सेम थी, सिचुएशन तो सेम थी, लेकिन दोनों का जो अंदर थॉट प्रोसेस था, जो एटीट्यूड था, जो उस चीज़ को फाइट करने का, फेस करने का जो अंदर में तरीका था, वो डिफरेंट था ना। तो इस सिचुएशन जो जिससे हमने शुरुआत की, मैं अपने दोस्त को क्या बोलूँ कि अगली बार ऐसा हो तो कैसे हैंडल करो? स्टेप बाय स्टेप जाते हैं जी। पहली बात, जब भी हमारे साथ ऐसा कुछ होता है, हमें ब्लेम नहीं करना कि जो मैं फील कर रहा हूँ somebody else is responsible. ओके, ये बहुत लंबा समय हो गया है that every time when I'm experiencing something, ये हम खुशी के लिए भी करते हैं। हाँ, हम कोई ये दुख के लिए नहीं करते। अगर हम बहुत खुश भी होते हैं तो हमें लगता है इसके लिए भी कोई रीजन है। बिल्कुल, इसने कुछ किया इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, इसने कुछ बोला इसलिए मैं बहुत दर्द में हूँ। सो वी हैव गॉट अकस्टम्ड कि जब भी हम कुछ महसूस करते हैं, वी थिंक समबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई एम फीलिंग, व्हिच इज नॉट द ट्रूथ। 100% वो ट्रिगर का काम कर सकते हैं, वो स्टिमुलस का काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद इट इज ऑन यू, आप उसको कैसे लेते हैं। तो पहली चीज, द फर्स्ट थिंग इज, अगर हमें थोड़ा सा दुख हो भी रहा है, कोई बात नहीं, उसको देखेंगे कैसे डील करना है, दैट इज सेकंड। मैं बीमार हूँ, कैसे डील करना है, दैट इज सेकेंडरी। आज आप बीमार हैं तो आप फिजिकली भी अगर बीमार होते हैं, समझो, तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना। आप समझते हैं कि शायद मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, मैंने ठीक से खाना नहीं खाया, मैंने बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम किया, या व्हाटएवर, अगर कोई ऐसी बीमारी आती है, आप किसी और को तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे ही इवन इफ आई एम एक्सपीरियंसिंग एंगर या पेन, इट इज़ ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डोंट शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो दैट्स स्टेप 1 कि अपने आप को अफेक्ट मत होने दो, अपने आप को स्ट्रांग रखो और अपने आप को ही ब्लेम करो, चाहे वो खुशी हो या दुख हो, और दूसरों को ब्लेम मत करो कि इनकी वजह से मैं पेन में हूँ। हम अपने को ब्लेम भी नहीं कर रहे, इट इज जस्ट अ रियलाइजेशन, इट इज जस्ट अ रियलाइजेशन। कैसे अपने को हमें उस स्थिति से बाहर निकाल कर आना है, वो सेकंड है, वो आते हैं उस पे। लेकिन क्या होता है अगर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये रियलाइजेशन नहीं होती दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो देन आई कीप ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग एंड वेटिंग कि आप बदलेंगे ना, क्योंकि मेरे दर्द का कारण आप हैं। तो मैं, आपने कहा वो 30 ईयर्स से उसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो छोड़ भी नहीं सकते, और वो 30 ईयर्स से क्या वेट कर रहे हैं कि आप बदलेंगे या मेरा बॉस बदलेगा तो मेरी परिस्थिति बदलेगी, और बॉस शायद बदल नहीं रहे, हो सकता है उनका गुस्सा वर्स्ट होता जा रहा है, बिल्कुल, तो मेरा दर्द और बढ़ता जा रहा है, बिकॉज व्हाट आई एम सेइंग इज मेरे दर्द का कारण आप हैं। So, ये रियलाइजेशन है कि आप नहीं है मेरे दर्द का कारण, क्योंकि एक को हम चेंज भी कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल हम जॉब चेंज कर लेते हैं या बॉस चेंज हो जाएगा, फिर कोई व्यक्ति आ जाएगा जो बहुत गुस्सा करने वाला है, वो कैसा होगा वो मेरे हाथ में नहीं है। कितनों को चेंज करेंगे और कितने जॉब्स छोड़ेंगे और कितनी ऑर्गेनाइजेशंस चेंज करेंगे, कितना, फिर एक संस्कार पड़ जाता है किनारा करने का। ये भी एक अभी नेचर सी हो जाती है कि हम अगर उस चीज़ का सामना नहीं कर पाते तो हम अपनी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाते, हम सोचते हैं बस इसको छोड़ दें, इससे किनारा कर ले। कितना करेंगे, कितने जॉब छोड़ेंगे, कितने स्पाउस छोड़ेंगे, कितना, हाउ मेनी। सो समवेयर विल हैव टू लर्न दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, वो जो कर रहे हैं वो राइट नहीं है। आई एम नॉट सेइंग व्हाट दे आर डूइंग इज राइट, सही को सही समझना है, गलत को गलत समझना है, समझना अलग चीज़ है। जैसे आप समझ रहे हैं कि गुस्सा करना गलत है, लेकिन समझना एक अलग बात है, पर उस चीज से इफेक्ट होना दूसरी बात है। तो समझो सिचुएशन को, लेकिन अफेक्ट नहीं हो। अब सेकंड चीज, मुझे अपना ध्यान रखना है। नाउ दिस इज द सेकंड स्टेप। फर्स्ट इज आई एम नॉट ब्लेमिंग एंड नाउ आई एम सेइंग ठीक है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने को प्रोटेक्ट करना है। जैसे मुझे साड़ी को वाइट रखना है, तो मुझे अपना ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है? मन कॉन्स्टेंटली सोचता है, बिल्कुल, जो हम सोचेंगे वो हम फील करेंगे, बिल्कुल। तो उस मोमेंट में मुझे थोड़ा सा अपने थॉट के बारे में कॉन्शियस होना पड़ेगा। मेडिटेशन इज कॉन्शियसली क्रिएटिंग राइट थॉट्स, यस, दैट इज फर्स्ट स्टेप, और कुछ नहीं है। इट इज कनेक्टिंग विद योर सेल्फ, आपने अपने से रिश्ता जोड़ा, एंड इट इज कॉन्शियसली
कॉन्शियसली क्रिएटिंग राइट थॉट्स कि अच्छा इनका मूड अभी ठीक नहीं है, इनकी मनोस्थिति अभी ठीक नहीं है, मुझे अपना ध्यान रखना है, मेरी गलती होगी मैं ठीक कर लूँगा, नहीं है तो ख़त्म, फुल स्टॉप। मुझे इसके बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं है, मुझे उनके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। क्या होता है, उनके बारे में सोचते सोचते हम उनकी कमी के बारे में सोच रहे हैं ना, तो उनकी कमी तो नहीं बदलती, हम में कमी आ जाती है। गलत सोचने की कमी हम में पड़ जाती है, पर चिंतन करने की, क्रिटिकल होने की। वो गुस्सा कर रहे हैं, हम भी तो क्रिटिकल हो रहे हैं, तो हमारे और उनमें क्या फ़र्क है? एक पहला स्टेप है कि ब्लेम मत करो, दूसरा स्टेप है अपने आप को प्रोटेक्ट करो। और आप अपने को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? थिंक राइट नो मैटर व्हाट। कॉन्शियसली ट्राई टू थिंक राइट। अगर आप कुछ भी और नहीं सोच सकते ना, तो उस समय इतना ही सोचना शुरू कर दे, आई एम पीस, आई एम पीस, आई एम गुड, आई एम नाइस, जिसको हम एफर्मेशन कहते। वैसे तो कॉन्स्टेंटली राइट सोचना होता है, पर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, अभी बिगिनिंग है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि सही कैसे सोचना है, तो आप 2-4 संकल्प ही ले लें कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, आई एम स्टेबल, आई एम स्टेबल, आई एम काम, आई एम काम, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल। तो हम अगर ये भी रिपीट मोड पर बोलना शुरू कर देते हैं, हाँ, तो मेरा यहाँ पर नेगेटिव थिंकिंग शुरू नहीं होती। और उसको कोई इफेक्ट नहीं कर सकता। किसको? बिकॉज मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है, मैं अपने आप को इतने हाई पॉजिटिविटी स्टेट पे ले गया, तो फिर आप जो मुझे कहेंगे ओवर अ पीरियड टाइम, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तुरंत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो तभी फर्क पड़ेगा जब जो आप कह रहे हैं उसके बारे में मैं सोचूं। तो आई एम पीस, ये यू नो अनदर थिंग, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं होगा, कोई आज ही करके देख ले, आज ही करके देख ले। आपने मुझे बोला लेकिन मैंने उस चीज के बारे में सोचा ही नहीं, तो मैं बीमार होऊंगा ही नहीं, तुरंत नहीं होगा। इट इज नॉट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिर्फ इतना होगा कि आज आपको बहुत एफर्ट करना पड़ रहा है, बाद में एफर्ट नहीं लगेगा, बाद में नेचुरल हो जाएगा। चलेगी। हाँ, वो वहां पर बोल भी रहे होंगे, आप उनके बारे में अच्छा सोच रहे होंगे। जैसे हम कल ही जो स्पिरिचुअल क्लास कर रहे थे, उसके अंदर एक लाइन थी कि सामने वाले का काम है क्रोध करना, आपका काम है स्नेह देना। इट वॉज जस्ट वन लाइन। वो अपना काम कर रहा है, आप अपना करो, आप अपना करो। जैसे वो कहीं आग लगती है तो फायर ब्रिगेड क्या करता है, वो ये नहीं कहता क्यों आग लगी है, किसने आग लगाई है, मेरा काम है बुझाना, मेरा काम है बुझाना। तो मेरा पर्पस क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, वो क्यों कर रहा है ना। अगर आप उसको पूछेंगे ना वो क्यों कर रहा है, ही विल हैव अ स्टोरी टू टेल यू। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है कोई भी, अगर कोई ऐसा हो जाता है बहुत गुस्से वाला है, कुछ है, वो एक आपको रीजन दे देगा। और हमें एक्चुअली हर एक को बहुत समझने की कोशिश नहीं करनी है, जस्ट बी काइंड। किसी की हर एक की कोई ना कोई स्टोरी होती है, लेकिन हम अपने कोई ठीक से नहीं समझ पाते, हम दूसरे को कहाँ तक समझेंगे। वी रियली डोंट नीड टू अंडरस्टैंड एवरीवन, वी जस्ट नीड टू बी काइंड, वी जस्ट नीड टू बी कंपैशनेट।